हेलो मेरे दोस्तों, साथियों, आ गया है लेक्चर 12। लेक्चर 12 में थोड़ा सा बताएंगे कोलिनियर के बारे में और फिर एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी पूरा डीलिंग करेंगे। चलिए, 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो उसको कोलिनियर कहते हैं। लिखिए बच्चे, नोट the 3 points, the points A, B and C are collinear if यहां पर A है, यहां B है और यहां पर C है। अगर A, B, C एक ही लाइन में है तो इसका नाम है कोलिनियर। इसके लिए AB हो गया प्लस BC हुआ बराबर AC होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, AB को वेक्टर AB का मोड भी बोल सकते हो। अच्छा, BC को वेक्टर BC मोड भी बोल सकते हो और AC को वेक्टर AC मोड भी बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, एक बात गौर से ध्यान दीजिएगा, आप AB को बोल सकते हो वेक्टर AB का मोड, दोनों एक ही चीज है। तो AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। नंबर 2, तो यहां पर आपका C हो गया, यहां A हो गया और यहां पर B हो गया। अब बताइए कोलिनियर है कि नहीं? अब बताइए आराम से, जल्दी बताओ। यहां पर A है, B है और C एक ही लाइन में, इसको बोलेंगे कोलिनियर। इसको लिखेंगे AC प्लस CB बोलो चाहे BC बराबर AB। अच्छा, AC को आप वेक्टर AC मोड भी बोल सकते हो, BC को वेक्टर BC मोड भी बोल सकते हो और AB को वेक्टर AB मोड बोल सकते हो। क्लियर हो? अब आते हैं नंबर 3। यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C। तो A, B और C एक ही लाइन में तो कोलिनियर हुआ। तो क्या AB बोलो चाहे B, उसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस AC बराबर BC। अच्छा, AB को वेक्टर AB का मोड बोलते हैं, AC को वेक्टर AC मोड बोलते हैं और BC को वेक्टर BC मोड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, AB को ही बोला जाता है वेक्टर AB मोड। अच्छा, एक काम करो, आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा तो एक्सरसाइज में जो बनाइएगा, ABC प्रूव करना रहेगा कोलिनियर। तो पहले आप लोग वेक्टर AB का मोड निकालोगे, फिर वेक्टर BC का मोड निकालोगे और फिर वेक्टर AC का मोड निकालोगे। सुनिएगा, और दो गो जो छोटा छोटा होगा उसको जोड़ने पर अगर बड़ा के बराबर हो गया तो ABC को कोलिनियर कहोगे। कोलिनियर दोनों एक ही लाइन में, जैसे ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, एक 4 आ गया, तो बोलो 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है, मतलब कोलिनियर होगा। और यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC का वैल्यू जोड़ने पर वेक्टर AC का मोड हो गया। तो वेक्टर AB का मोड, वेक्टर BC का मोड और वेक्टर A बराबर वेक्टर AC मोड हो गया। तो ये बात हो गया, ABC कोलिनियर हो गया। समझिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका 10 है, ये 2 है और ये 8 है, बताओ कोलिनियर है कि नहीं? समझा रहे हैं उधर आप, बताओ ABC कोलिनियर है कि नहीं? देखिए, 2 छोटा है और 8 छोटा, 2 और 8 को जोड़िए, तो 2 और 8 को जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा। यानी 20 और 20 को जोड़ने पर 20 आ रहा है। यानी क्या हुआ, वेक्टर BC का मोड प्लस वेक्टर AC का मोड बराबर वेक्टर AB का मोड आ रहा है। यानी 20 और 20 जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो 20 प्लस 20 बराबर 20, तो ABC कोलिनियर होगा। यानी वेक्टर AB मोड निकालेंगे, वेक्टर BC मोड निकालेंगे और वेक्टर AC मोड निकालेंगे। कोई भी दो को छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर होगा तो कोलिनियर होगा।
चलिए अब आपको समझा रहे थोड़ा रफ में। ये आ गया, मान लेते हैं 7, ये 2 और ये 5। बताओ कॉलोनी रहे कि नहीं? बढ़िया से बोलो। देखिए आपका 2 और 5 जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो 20 + 30 बराबर 30, ये भी कॉलोनियर है ना? बताओ 7 और 5 जोड़ो 12 आ गया, तो छोटा और छोटा जोड़ने पर बड़ा आ गया, यानी ए बी और ए सी जोड़ने पर, ए बी और ए सी जोड़ने पर बी सी बराबर आ गया, कॉलोनियर हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये हो गया आपका 1 2 और 7, तो छोटा और छोटा जोड़ने पर बड़ा नहीं आया तो कॉलोनियर नहीं होगा, है ना? तो पहले वेक्टर देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का, पहले बात समझिए। ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, प्रूव करना रहेगा कॉलोनियर। तो वेक्टर ए बी का मोड निकालेंगे, वेक्टर बी सी मोड निकालेंगे, वेक्टर ए सी मोड निकालेंगे, और छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर हो गया तो कॉलोनियर। ठीक है, कॉलोनियर मतलब एक ही लाइन में। चलिए कॉलोनियर पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, जो बोर्ड पर लिख रहे हैं आपको दिखाई देता होगा। ए बी सी आपका कॉलोनियर प्रूव करना है, सो दैट मतलब दिखाइए कि जब प्रूव दैट रहे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। आप लोग करके बनाइए आराम से। देखिए हेयर, यहां पर मैं बात करूंगा ए का, तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 3 5। मैं बात करूंगा बी का कोऑर्डिनेट का, तो आई के साथ 1, जे के साथ 2 और के साथ 3। अब मैं बात करूंगा सी का कोऑर्डिनेट्स का, तो आई का कोफिशिएंट 7, यहाँ जे नहीं है, तो जे नहीं है तो 0 होगा, और के का कोफिशिएंट -1। तो पहले वेक्टर ए बी का मोड निकालेंगे, फिर वेक्टर बी सी का मोड निकालेंगे, फिर वेक्टर ए सी मोड निकालेंगे, और छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर हो गया तो कॉलोनियर हो गया। अब देखिए पहले वेक्टर ए बी निकालिए, तो वेक्टर ए बी निकालिएगा, तो x का x के साथ, y का y के साथ, और z का z के साथ उल्टी घटाओगे। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, दिस माइनस दिस, 1 -2i, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के। क्लियर? 3i -j और -2 के। अब बताओ वेक्टर ए बी का अगर आप मोड निकालते हो, तो आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, के का -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 1 + 4, ये हो गया √14। ये वेक्टर ए बी मोड निकालें। अब इसी तरह बनाइए आप लोग, फिर निकालो वेक्टर बी सी। तो वेक्टर बी सी निकालोगे,
तो उल्टा घटाओगे, वेक्टर BC निकालोगे तो उल्टा 7 - 1i 0 - 2j -1 - 3k, this minus this I, this minus this j, this minus this k, ये हो जाएगा 6i -2j और -4k। क्लियर? तो वेक्टर BC का आप मोड निकालोगे 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 + 4 + 16, ये हो जाएगा 56। 56 को लिखेंगे 4 × 14 यानी 2√14, 2√4 यानी वेक्टर BC मोड 2√14 आया। अब एक और बच्चा है, वेक्टर AC निकालो। तो यहां A और C है, तो वेक्टर AC निकालोगे, वेक्टर AC तो उल्टी घटाइए, वेक्टर AC निकालोगे तो उल्टी घटाओ, ये जगह 7 - 2i प्लस 0 - 3j और -1 - 5k, दिस माइनस दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 9i - 3j और -6k। अब वेक्टर AC का मोड निकालो, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये 9 और ये 36, तो ये टोटल बात किया जाए 90 और 36 126। अब 126 को लिख सकते हैं 9 × 14 यानी 3√14। तो देखिए वेक्टर AB का मोड मतलब AB होता है, अब समझिए √14 और 2√14 जोड़िएगा तो 3√14, यानी छोटा और छोटा जोड़ने पर बड़ा आ गया, यानी वेक्टर AB का मोड का वैल्यू और वेक्टर BC का मोड का वैल्यू जोड़ने पर वेक्टर AC का मोड का वैल्यू आएगा। क्लियरली? वेक्टर AB का मोड का वैल्यू प्लस वेक्टर BC का मोड का वैल्यू, तो वेक्टर AB का मोड का वैल्यू और वेक्टर BC मोड का वैल्यू जोड़ने पर वेक्टर AC का मोड का वैल्यू आया। Hence the points A, B and C are collinear। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बनाने देंगे इसी तरह का होमवर्क। अगर नहीं बनेगा देखिएगा, आप वीडियो देखते हुए नीचे मेरा नंबर आता होगा, बढ़िया देखिएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि देखिए सर बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो हम आपको आपका मैसेज रिप्लाई करेंगे, आपको हम समझाएंगे भैया से। सो दैट द पॉइंट्स A1 2 7 B2 6 3 and C 3 10 -1 are collinear, are collinear। तो पहले वेक्टर A दिया है, B दिया है और C दिया है, कोई मिला लेते हैं पॉइंट। 1 2 7 ठीक है, 2 6 3 ठीक है, 3 10 -1 प्रूव करना है कोलिनियर। बहुत ईजी, वेक्टर AB का मोड निकालना, वेक्टर BC का मोड निकालना और वेक्टर AC का मोड निकालना, और छोटा छोटा जोड़ने पर बड़ा बराबर आ जाएगा, तब हो जाएगा कोलिनियर। और एक बात और, नहीं बने मेरा नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, 9931558096 मेरा नंबर है। अब वीडियो देखते होंगे तो देखिए नीचे मेरा बार बार नंबर आता होगा। ये आपका होमवर्क है जो मिटा दिया मैं।
अब मैं आगे का बात करूं, लिखिए एक्सरसाइज 10.3 बुक NCERT पूरा बनाइएगा। नया बुक खरीदिएगा, फ्रेश 18 क्वेश्चन है, सब बनेगा आपसे। पहला नंबर क्वेश्चन आपका नोट्स में बना हुआ है। देखिए ये जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं 12 नंबर, उसके पहले में 11 लेक्चर दे चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम आपका नोट्स बना हुआ है, 2 भी नोट्स बना हुआ है, 3 भी नोट्स में बना हुआ है, बना लीजिएगा। फिर चौथा भी बना हुआ है, पांचवा, पांचवा में 3 गो वेक्टर दिया है। अब प्रूव करो कि तीनों यूनिट वेक्टर है और प्रूव करो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए 3 गो वेक्टर है, वेक्टर ए वाला वेक्टर बी और ए वाला वेक्टर सी, 3 वेक्टर दिया है। तो वेक्टर ए लिखिए 1 बाय, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आपको बुक करना ही पड़ेगा, 1/7 2i + 3j + 6k। वेक्टर बी लिखिए 1/7 3i - 6j + 2k। वेक्टर सी बराबर 1/7 6i + 2j - 3k लिख लीजिए। है? ठीक है, ठीक ना। विकास भैया जा रहे हैं, विकास भैया जा रहे हैं। तो जो पैसा लगेगा वो दे देंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखिए और बनाइए। प्रूव करना कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है और तीनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर, वेक्टर बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर और वेक्टर सी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर। बनाइए आराम से। क्वेश्चन समझिए 10.3 एनसीईआरटी का, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर प्रूव करो और प्रूव करो कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर, वेक्टर बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर और वेक्टर सी वेक्टर ए पर परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए इजीली बनेगा। तो सबसे पहली बात, वेक्टर ए का मोड निकालो। तो बोलो आई का कोफिशिएंट कितना है, 2/7, इसका होल स्क्वायर हो गया। अच्छा वेक्टर सॉरी जे का कोफिशिएंट क्या है, 3/7 होल स्क्वायर हो गया। और के का कोफिशिएंट 6/7 ए होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए एलसीएम का बात करोगे तो ये 49 होगा, ये 4 + 9 + 36, तो इसको आप जोड़िएगा ऊपर आएगा 49 और नीचे 49, ये कट गया तो ये 1 हुआ और 1 का वर्गमूल 1 हुआ। तो जब वेक्टर ए का मोड 1 हुआ, इसका मतलब वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है, समझिए। अच्छा फिर निकालो वेक्टर बी का मोड। तो वेक्टर बी का मोड निकालिएगा तो आई का कोफिशिएंट गुना करेंगे, सब में होगा 3/7 का होल स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट गुना करोगे तो -6/7 का होल स्क्वायर।
और क्या के का कोफिशिएंट 2/7 का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 49, 9 + 36 + 4, इसको जोड़िएगा तो ये 49/49, एक कट गया और 1 का वर्गमूल 1, एकदम साथ में लिखिएगा। तो जब वेक्टर बी का भी मोड 1 हो गया तो वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर ये को यूनिट वेक्टर कब होगी? जब उसका मोड 1 होगा। तो प्रूव करो, क्वेश्चन 2 प्रकार का है, प्रूव करो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए का मोड 1 हो गया, वेक्टर बी का मोड 1 हो गया, चलो वेक्टर सी का मोड निकालो। तो वेक्टर सी का मोड निकालिए आप लोग। तो वेक्टर सी का मोड निकालोगे तो आई का कोफिशिएंट ये 6/7 है और ये होल स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट का बात करोगे ये 2/7 का होल स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट की बात करोगे तो -3/7 का होल स्क्वायर। तो मैं बात करूंगा 36/49, 4/49 और 9/49। तो ये एलसीएम लोगे तो 49 होगा, ये जोड़िएगा सबको तो ये भी 49 होगा, कट गया, ये हुआ 1 और 1 का वर्गमूल हुआ 1। तो वेक्टर ए बी का मोड 1 हुआ, वेक्टर बी सी का मोड 1 हुआ, वेक्टर ए का मोड 1, वेक्टर बी का मोड 1 और वेक्टर सी का मोड 1। तो यहां पर मैं देख रहा हूं है ना क्लियरली वेक्टर ए का मोड 1, वेक्टर बी का मोड 1 और वेक्टर सी का मोड 1। तो बताओ अगर वेक्टर ए का मोड 1, वेक्टर बी का मोड 1 और वेक्टर सी का मोड 1, इसका मतलब तीनों वेक्टर पर यूनिट वेक्टर है। हेंस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन देखिए आपके मेरे ही पास है, प्रूव करो कि तीनों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है। तो वेक्टर ए का मोड 1 मतलब वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी का मोड 1 मतलब वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, वेक्टर सी का मोड 1 यानी वेक्टर सी यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट, लेट एकदम मत कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट में क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट फिर। अब सेकेंड पार्ट में कहता है प्रूव करो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर, वेक्टर बी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर और वेक्टर सी वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर। देखिए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर कब होगा? जब डॉट 0 होगा। एक काम करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। तो वेक्टर ए हो गया 1/7 डॉट, नहीं मिस्टेक हो गया, वेक्टर ये यहां 1/7 2i 3j + 6k वेक्टर ये डॉट वेक्टर भी वहां से 1/7 3i - 6j और +2k। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी प्रूव करना है परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट अगर 0 हुआ परपेंडिकुलर हुआ, गुना करो 1/7 और 1/7 गुना करोगे तो 1/49 होगा। आई का आई के साथ 6, जे का जे के साथ 18 और के साथ 12। तो ये 1/49 होगा,
12 6 18, 18 में 18 गया तो 0, ए हो गया 0। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 हुआ, इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। अब एक काम करो, वेक्टर बी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर करना है, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट लो। अगर 0 हुआ तो वेक्टर बी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर बी कितना बोलो, 1/7 3i - 6j + 2k डॉट यहां से 1/7 6i + 2j - 3k। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट अगर 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। तो ये 1/49 हुआ बच्चों, आई का आई के साथ 18, जे का जे के साथ 12 और के साथ कितना आ जाएगा -6। तो 1/49 हुआ और ये होगा 0 ले दे के 0। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट 0 हुआ, इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर हुआ। लास्ट वेक्टर सी और वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर। तो वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट अगर 0 हुआ तो परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर सी देखो यहां पर 1/7 6i + 2j - 3k डॉट वेक्टर ए लिखो 1/7 2i + 3j + 6k। ये हो गया 1/49। तो आई का डॉट आई के साथ 12, जे का जे के साथ 6, के का के साथ -18, 12 6 18 में 18 गया 0। वेक्टर सी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है। यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी वेक्टर सी परपेंडिकुलर, वेक्टर सी वेक्टर ए परपेंडिकुलर। हेंस वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली मतलब होता है परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे पर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए आराम से बच्चे नोट कर लीजिए ये सेकंड पार्ट। तो जल्दी नोट कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन मतलब दिया है, आपकी बुक में दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8, वेक्टर ए का मोड बराबर 8 वेक्टर बी का मोड, ए भी दिया है। तो पूछ रहा है वेक्टर ए का मोड बराबर वाट और वेक्टर बी का मोड बराबर वाट। क्वेश्चन समझ में आया? जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं। दिस और दिस का डॉट 8 दिया है, वेक्टर ए का मोड 8 √b दिया है, 8 वेक्टर बी का मोड दिया है। तो वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड निकालें। बहुत आसान, बहुत आसान। बनाइए 2 मिनट का समय ले लीजिए और हमारे साथियों खूब बढ़िया से बनाइए। वीडियो रोकिए नहीं, वीडियो चलने दिया जाए, दिमाग को ठंडा करके बनाया जाए।
नाउ अब आराम से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8, ये तो दिया हुआ है। तो वेक्टर ए का डॉट दोनों से होगा, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए से करो और इसको इसके साथ, वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। वेरी सिंपल। तो वेक्टर ए का डॉट दोनों के साथ और वेक्टर बी का डॉट दोनों के साथ। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अच्छा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं और ये वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर बराबर 8। तो बच्चों ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, तो ये वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर हो गया और ये वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर हुआ बराबर 8 हुआ। अब देखिए वेक्टर ए का मोड का वैल्यू दिया हुआ है, तो 8 वेक्टर, देखिए यहां पर वेक्टर ए का जो मोड है, वेक्टर ए का मोड वो दिया हुआ है 8 वेक्टर बी का मोड और ये होल स्क्वायर हो गया। वेक्टर ए का मोड का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और माइनस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर बराबर 8 हो गया। क्लियर। वेक्टर ए का मोड का जो स्क्वायर है, वेक्टर ए का मोड का वैल्यू बैठा दें यहां पर, नहीं समझा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और यहां लिख दो यूजिंग फर्स्ट। और क्या कर सकते हैं बताओ। तो वेक्टर ए का मोड का वैल्यू बैठा दिए। अब 8 का स्क्वायर का मैं बात करूं तो 64 वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर बराबर 8। 64 में एक गया तो 63 वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर बराबर 8। चलिए वेक्टर बी का मोड निकालिए, बनाइए जल्दी फर्स्ट। एक्सरसाइज 10.3 बनाना, बनाइए आराम से। तो बताइए ये हो जाएगा वेक्टर बी का मोड का जो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 8/63। तो वेक्टर बी का जो मोड होगा ये √8/63 और ये होगा हम लोग का आंसर। इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ा। इसको लिखिएगा 4 × 2, इसको लिखिएगा 9 × 63, ये नहीं। बोलिए ये 4 का होगा 2√2 हो जाएगा और ये जगह 3√7। ये वेक्टर बी का मोड आंसर हो गया। आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, आंसर हो गया। क्वेश्चन वेक्टर बी का मोड निकालना है, वेक्टर ए का मोड निकालना है। तो वेक्टर बी का मोड निकल गया। अब फ्रॉम 1 वेक्टर ए का जो मोड होगा वो 8 वेक्टर बी का मोड होगा, 8 हुआ और वेक्टर बी का मोड हो गया 2√2 और 3√7। ये जगह 16√2, ये जगह 3√7, ये हुआ आंसर। इसे आंसर अब जल्दी मिलाते नहीं, लेकिन मिला दे रहे हैं, है ना। 10.3 आंसर देखिए 2√2 3√7, ठीक है। 16√2 3√7, ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक क्वेश्चन नंबर 6 रहा, वेरी वेरी सिंपल। चलिए
साथ में लिखोगे बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। कहता दोनों का प्रोडक्ट निकालो, दोनों गुना करो, गुना करो, दोनों को गुना करना है। दिमाग को कूल करो और गुना करो जल्दी। इसको इसके साथ गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इसको इसके साथ गुना करोगे 3 सत्ती 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको इसके साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसके इसके साथ गुना करोगे तो हो जाएगा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। जल्दी लेट एकदम मत कीजिए। दिस को दिस से गुना कीजिएगा 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। दिस को दिस के साथ 3 सत्ती 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। दिस को दिस के साथ -10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इसको इसके साथ 5 सत्ते 35। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का जो डॉट होगा वो वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर होगा। ये हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हो उल्टा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर बी और वेक्टर बी का डॉट वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर। याद रखिएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में कोई अंतर नहीं। अब बनाइए जल्दी। ये हो जाएगा 6 वेक्टर ए का मोड का स्क्वायर। 21 में 10 गया तो लगता है 11 बचेगा, और ये 35 वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का आंसर। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8, 18 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछलका लेक्चर में, वो क्वेश्चन आपको बनाना है खुद से। 8वां में फाइंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 वेक्टर्स। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो। यानी वेक्टर ए का मोड बराबर वाट और वेक्टर बी का मोड बराबर वाट। और वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी सेम दिया है। गिवन मतलब दिया है। वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड दोनों सेम दिया है, और एंगल बिटवीन जो देम है, दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो 60 डिग्री दिया है, और स्केलर प्रोडक्ट 1/2 दिया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है 1/2। मानिए क्वेश्चन समझ आया। वेक्टर ए का मोड वाट, वेक्टर बी का मोड वाट। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मोड बराबर दिया है, एंगल दिया है 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट दिया है 1/2। चलिए बनाइए 10.3 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए, सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है 1/2, इसका फॉर्मूला वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड cos थीटा बराबर 1/2। अच्छा, वेक्टर ए का मोड हो गया। अच्छा, वेक्टर बी का मोड और वेक्टर ए का मोड बराबर है, तो वेक्टर बी का मोड की जगह वेक्टर ए लिख सकते हैं। अरे मालिक, वेक्टर बी का मोड और वेक्टर ए का मोड जब बराबर दिया है, तो वेक्टर बी के मोड की जगह वेक्टर ए के मोड लिख सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा था?
चलो छोड़ो, वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी का मोड, तो वेक्टर ए के मोड की जगह वेक्टर बी का मोड लिख दो। अब समझ में आया? और ये वेक्टर बी का मोड, और ये कॉस थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, और ये 1/2 दिया है। क्लियर? तो वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड बराबर दिया, इसको समीकरण 1 मान लो और लिखो यूजिंग फर्स्ट, दिक्कत हो रहा है तो वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी का मोड दिया है, ये वेक्टर बी का मोड और वेक्टर बी का मोड वेक्टर बी का मोड का स्क्वायर हो गया। अब cos 60 का वैल्यू 1/2 और ये 1/2 कट गया। अब देखिए वेक्टर बी का जो मोड का स्क्वायर है वो बराबर 1 है, तो वेक्टर बी का जो मोड का स्क्वायर है 1 है, तो वेक्टर बी का मोड प्लस माइनस √1 होना चाहिए, ये बात मानते हैं, लेकिन मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए √1 होगा। तो वेक्टर बी का मोड बराबर 1, ये हुआ आंसर। अब फ्रॉम 1 से आइए, फ्रॉम 1 में वेक्टर ए का मोड और वेक्टर बी का मोड बराबर दिया है कुछ, तो वेक्टर ए का मोड बराबर वेक्टर बी का मोड, तो वेक्टर बी का मोड कितना हो गया 1, आंसर हो गया। तो वेक्टर बी का मोड 1 आया, तो वेक्टर ए का भी मोड 1 ही आंसर होगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर दिया है। वेरी वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसके पहले लेक्चर में बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पहले लेक्चर में बना हुआ है, फिर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी बना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बना हुआ है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में क्या है, सो गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 दिया हुआ है एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 दिया है, तो कहता है देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहते हैं बोलिए, बनाइए। ये दो एक समीकरण दिया है, इक्वेशन दिया है, आपको वेक्टर बी के बारे में बोलना है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तेज बच्चे हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट पर 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट अगर 0 है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा। हम बताए थे, या तो हो सकता है कि वेक्टर ए आपका खुद 0 हुआ होगा, या तो वेक्टर बी खुद 0 हुआ होगा। आपको वेक्टर बी के बारे में बोलना है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो वेक्टर ए खुद 0 हुआ होगा तब वो 0 हो सकता है, या तो वेक्टर बी 0 हुआ होगा तब वो 0 हो सकता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 तभी होगा जब ये तीनों में कोई एक घटना घटा होगा। अच्छा वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट 0 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए तो परपेंडिकुलर हुआ होगा, हाँ सोच लो। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग वेक्टर है तो परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन वेक्टर ए और सेम टू सेम वेक्टर ए कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, या परपेंडिकुलर तो नहीं होगा।
तो वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट जीरो है, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर यहाँ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेक्टर ए सेम वेक्टर है और दोनों सेम वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये डॉट तभी जीरो हुआ होगा जब वेक्टर ए खुद जीरो हुआ होगा। ये वेक्टर ए और वेक्टर ए डॉट जीरो तभी जीरो होगा जब वेक्टर ए खुद क्या हुआ होगा, जीरो। एंड मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। अब जानते हैं तो वेक्टर ए बराबर जीरो यहाँ भी और वेक्टर ए बराबर जीरो यहाँ भी, तो कॉमन आ रहा है। तो मेरा कहना है कि वेक्टर ए जो है वो आराम से क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर बी के बारे में बताना है। तो सोचो वेक्टर ए अगर ये जीरो हो गया और वेक्टर बी कुछ भी रहे, जीरो रहेगा तब वो डॉट करने पर जीरो होगा, और ये जीरो नहीं भी रहेगा तब वो डॉट करने पर जीरो होगा। एंड वेक्टर बी जो होगा इज एनी वेक्टर, एनी वेक्टर मतलब वेक्टर बी जीरो वेक्टर भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो वेक्टर ए अगर कंफर्म है कि जीरो हो गया है, तो वेक्टर बी अगर जीरो रहा तब वो डॉट जीरो होगा, और ये जीरो नहीं भी रहेगा तब वो जीरो होगा। यानी वेक्टर बी इज एनी वेक्टर, मतलब वेक्टर बी जीरो वेक्टर भी हो सकता है और नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है, यानी वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है। बात बनाने वाला बात था और कुछ नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए, गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सब। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर दिया, वेक्टर बी यूनिट वेक्टर दिया और वेक्टर सी यूनिट वेक्टर दिया है। तो वेक्टर ए का मोड होगा 1, वेक्टर बी का भी मोड 1 होगा और वेक्टर सी का भी मोड 1 होगा। जब तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स है तो तीनों का मॉडुलस 1 होगा। और दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो वेक्टर दिया है। जीरो वेक्टर को जीरो भी बोल सकते हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर सी और वेक्टर ए बनाइए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायरिंग कर दिए। और इसका स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वहीं लगेगा जहां पर ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम चीज है। तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए सेम चीज है, तो यहां फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए इंटू बी और मैट्रिक्स बी इंटू ए अलग अलग चीज होता था, तो वहां पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ए भी अलग चीज है और बी अलग चीज है। क्रॉस में भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अलग अलग चीज है, तो वहां पर भी देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप वहीं लगा सकते हैं जहां पर ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम होता है, याद रखिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर बी और वेक्टर ए में कोई अंतर नहीं है। अब लगाइए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मोड यही होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये जीरो ही होगा, फॉर्मूला ही है। वेक्टर ए का मोड 1 दिया है, वेक्टर बी का भी मोड 1 दिया है, वेक्टर सी का भी मोड 1 दिया है, और 2 सेम टू सेम लिख देते हैं। सेम टू सेम।
ये हो जाएगा 3+2 सेम टू सेम, सेम टू सेम लिखिए। ये 3 उधर जाएगा तो -3 और ये 2 नीचे आएगा, इसका आंसर होगा -3/2। तो इसी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये 3 उधर गया -3 और 2 नीचे चला गया। वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में कब आएगा? जब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो। चले, एक क्वेश्चन हम लिखना जरूरी इसलिए समझे कि बिना लिखे हम समझा ही नहीं पाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी फटाफट, लेट मत कीजिए। आराम से 2 मिनट में क्वेश्चन बनाइए आराम से। कहता है अगर वेक्टर ए 0 या तो वेक्टर बी 0 तो डॉट 0 होबे करेगा, लेकिन कन्वर्स मतलब उल्टा नीड नॉट बी ट्रू, यानी उल्टा सही नहीं होगा। यानी अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 है तो कोई जरूरी नहीं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी भी 0 होगा। तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से समझ। लेट वेक्टर ए बराबर लेते हैं I-J और प्लस के, एंड वेक्टर बी बराबर लो अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, 2I-J-K। देन चलो वेक्टर ए का मोड निकालोगे, ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 + 1, यानी ये √3 हुआ, यानी 0 नहीं होगा। और वेक्टर बी का मैं मोड का बात करूं, ये 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, 4 + 1 + 1, ये हो गया √6, ये भी 0 नहीं है। चलिए एक काम करो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट निकालो। अपने से एग्जांपल लिए हैं तो देखिए ये हो जाएगा I + J + K डॉट 2I - J - K। तो बोलो I का डॉट I के साथ 2, J का J के साथ -1, K का K के साथ -1, 0 हुआ। तो यहां पर आप देखिए वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 तो डॉट 0 होबे करेगा, लेकिन यहाँ डॉट 0 है, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट 0 है, लेकिन वेक्टर ए 0 नहीं, वेक्टर बी 0 नहीं। तो कहता है कि कन्वर्स सही नहीं होगा
जस्टिफाई करो अपने आंसर को एक एग्जाम्पल से। तो ऐसा एग्जाम्पल अपने से लिए कि डॉट तो 0 हो गया, लेकिन वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हुआ। हैंस अतः अगर वेक्टर ए 0 या तो वेक्टर बी 0, देन डॉट तो कंफर्म 0 होगा, कंफर्म। लेकिन अगर डॉट 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जरूरी नहीं कि 0 होगा, है ना। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसको एग्जाम्पल से समझाना था। वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 तो डॉट 0 होबे करेगा, लेकिन अगर डॉट 0 हुआ तो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं होगा। तो इसका उल्टा सही नहीं होगा, इस एक एग्जाम्पल से समझाना था। ये बात बनाने वाला है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 14 हो गया ना। एक त्रिभुज दिया है, नाम है ए बी और सी। ए दिया है 1 2 3, बी दिया -1 0 0 और सी दिया है 0 1 2। तो एंगल ए बी सी बराबर वाट? बताओ, एंगल ए बी सी मतलब कौन बी हो मेरे भाई? कौन बी? एंगल बी बराबर वाट पूछ रहा है। एंगल बी को ही बोलते हैं एंगल ए बी सी, समझिए बात। एंगल बी को ही बोलते हैं एंगल ए बी सी। तो इसको थीटा मान लो। एंगल यानी कौन ए बी सी कौन बी निकालना है। तो कौन बी निकालना है तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल निकालना है। अगर डायरेक्शन तुम ऐसे दे देगा तो ए वाला एंगल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए एंगल बी निकालना है तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल सी निकालना रहेगा तो वेक्टर सी ए और वेक्टर सी बी के बीच का एंगल निकालना। अच्छा, एंगल ए निकालना तो वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी निकालना। हमको वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच का एंगल चाहिए। इसको थीटा मान लिया, थीटा बराबर वाट। ए बी सी कौन ए बी सी यानी एंगल बी निकालना है। तो वेक्टर बी ए निकालना है आपको। वेक्टर बी ए उल्टी घटाओ, 1 -1 आई प्लस 2 -0 जे और 3 -0 के। ये हो जाएगा 2 आई, ये हो जाएगा 2 जे और ये होगा 3 के। वेक्टर बी सी चाहिए, तो वेक्टर बी सी चाहिए तो उल्टी घटाओ। 0 -1 आई, 1 -0 जे और 2 -0 के। वेक्टर बी ए उल्टी घटा, वेक्टर बी सी भी उल्टी घटा। ये हो जाएगा 1 आई ए जे और +2 के। तो वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी का फॉर्मूला जानते हैं। वेक्टर बी ए का मोड, वेक्टर बी सी का मोड और cos थीटा। अरे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड cos थीटा होता है। तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी का डॉट का बात करेंगे तो वेक्टर बी ए का मोड वेक्टर बी सी का मोड cos थीटा। अब ना भाई, तो वेक्टर बी ए लिखिए यहां से 2i + 2j + 3 के डॉट वेक्टर बी सी यहां से i + j + 2 के। वेक्टर बी ए का मोड
2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू वेक्टर BC का मोड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर cos थीटा। I का I के साथ 2, J का J के साथ 2 और K के साथ 6। I का डॉट सिर्फ I के साथ, बाकी सब तो 0 होता। 2 2 6 ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 9 आ जाएगा 1 प्लस 4 नहीं एक cos थीटा। ये हो जाएगा 10 4 4 8 और 9 17 और ये हो जाएगा 6 अरे cos थीटा। 17 और 6 गुना करो 102 और cos थीटा। तो एक cos थीटा बराबर 10/√102 माना ये। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 10/√102। ये हुआ आंसर, वेरी वेरी सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर कोलिनियर वाला है जो कि अभी बता चुके हैं। ये बना लीजिएगा, बन जाएगा। 17 राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो है हम पहले बता चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 में। प्रूव करो कि ABC तुम्हारा वर्टिसियस है राइट एंगल ट्रायंगल का। बना लीजिएगा, बना दिए पहले। क्वेश्चन नंबर 18 आज का आखिरी क्वेश्चन। गिवन मतलब दिया है वेक्टर A का मोड दिया है 1, एक क्वेश्चन में दिया है। सॉरी, वेक्टर A का मोड बराबर A दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है। और लैम्बडा वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर A भी दिया है। वेक्टर A का मोड A दिया है और लैम्बडा वेक्टर A यूनिट वेक्टर दिया है, A भी दिया हुआ है। तब लैम्बडा वेक्टर A अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो लैम्बडा वेक्टर A का जो मोड होगा 1 होगा। तो ये मोड दोनों होगा, लैम्बडा में भी मोड होगा, वेक्टर A में भी मोड होगा, बराबर 1 होगा। तो लैम्बडा का मोड वेक्टर A का मोड A दिया क्वेश्चन में, A बराबर 1/लैम्बडा का मोड होगा। तो इसका आंसर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑप्शन डी होगा। A बराबर 1/लैम्बडा का मोड। एनसीईआरटी का बुक आप लोग बनाते होंगे ना, इसका आंसर लास्ट में दिया रहता है। 10 आपका 3 डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 18 हम पढ़ दिए, जो क्वेश्चन नहीं बनाए वो सब पहले बना दिए हैं। ठीक दोस्तों, हमारे साथियों खूब बढ़िया से आप लोग पढ़िए और एंजॉय कीजिए और अब मजा लीजिए जिंदगी का। ठीक दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आप लोग को हम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वो बहुत इजी लगेगा और मजा आएगा। ठीक, बाय बाय।